तो वो 7:45 आई। अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो वो चिल्लाएगी, बोलेगी, क्योंकि वो थोड़ी सख्त थी, लड़की बहुत अच्छी थी। अब उनको 7:45 लगा, इन्होंने ऊपर बुलाया उसको, उसका मर्डर कर दिया। उसकी तो बेवजह गई है, वो टाइम की पाबंद होने का। मैं तो सोच रहा हूँ वो लेट आ जाती 10 मिनट 15 मिनट तो शायद वो बच जाती। जिन्होंने मर्डर किया है वो डीवीडी और सारे कैमरे वगैरह सारा उतार के ले गए। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त दिल्ली के अशोक नगर इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये मकान आप देख लीजिए। यहां पर आज सुबह के आसपास 3 लोगों के कत्ल का जो मामला है वो सामने आया है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सबको यही चिंता सता रही है कि आखिर हुआ ऐसा तो क्यों हुआ। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों की जान गई है और बताया जा रहा है कि 5 आरोपी थे जो इस घर में दाखिल हुए। आसपास के लोगों के द्वारा ही ये जानकारी दी गई है कि 5 आरोपी थे जो घर में दाखिल हुए और जो पति पत्नी थे पहले उनका कत्ल किया गया। जब काम वाली यहाँ पर काम करने के लिए आई तो उसका भी कत्ल कर दिया गया। हालांकि एक बच्ची यहाँ पर थी जो कि सोफे पे सो रही थी, ऐसा बताया जा रहा है, तो उसका कत्ल नहीं हुआ है, वो बच गई है। और अभी जो पुलिस थी वो यहाँ पर आई है, पुलिस ने जाँच पड़ताल की है। जो तीनों डेड बॉडी थी वो यहाँ से पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है। इस मामले को लेकर डीसीपी का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो सुनिए आप। चारों तरफ तफ्तीश जारी है। हमने टीम्स बनाई है अलग अलग और हर एंगल से इस केस को देखा जा रहा है और उम्मीद है कि हम इसको जल्दी वर्कआउट कर लेंगे। फैमिली मेंबर में और कौन था? इनकी एक बेटी थी 4-5 साल की, जो उसको कोई हानि नहीं है, वो सो रही थी, शी इज़ सेफ। और बाकी जो है हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों की डेथ हो गई है। सर, ये क्या आपसी रंजिश का अभी किसी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, ना कुछ कंफर्म किया जा सकता है। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है चीज़ें और जैसे ही कुछ कंफर्म होगा हम आपको ज़रूर इतला करेंगे। और अभी तक तो ओपन है केस, एंगल कई तरह के हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कोई भी निकल के आ सकता है। सर, सीसीटीवी क्या आप लोगों ने बरामद कर लिया? सीसीटीवी के ऊपर काम चल रहा है और प्रोब ऑन है, इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे एंड वी आर वर्किंग ऑन एवरीथिंग। सर, पति पत्नी की प्रोफाइल थोड़ा बता सकें अगर? हस्बैंड जो है गारमेंट्स का काम करते थे और वाइफ जो है यहाँ पे ब्यूटी पार्लर चलाती थी और ब्यूटी पार्लर में ही वाइफ की जो डेड बॉडी है वो मिली है हमें। सर, मेड के बारे में जानकारी मिली? मेड जो है वो सुबह आती है काम करने के लिए और उसके भी यही है कि जानकारी इतना ही है कि उनके नाम पते के बारे में पता है और बाकी उनका जो है कि रोजाना आने का समय उनका ठीक रोजाना? हाँ, वो सुबह 7:30 बजे के आसपास आती है, तो इंसिडेंट मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद ही हुआ है। तो हमें 9:15 बजे की कॉल मिली है। स्टैबिंग है, क्या है सर, हत्या कैसे? कुछ स्टैबिंग भी है, कुछ ब्लंट ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया गया है, तो वी आर लुकिंग एट ऑल। सर, क्या लगता है आपसी रंजिश के बारे में हो रहा है? सारे एंगल हो सकते हैं, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है क्योंकि कुछ ही घंटे का मामला है और जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएगी आपको हम सूचित करेंगे। कुछ अभी कंफर्म नहीं हो पाया है क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो गई है, तो चोरी के बारे में, सामान के बारे में कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं, तो उस एंगल से भी हम इसको देख रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि इस ट्रक में जो है डेड बॉडी को यहाँ पर रख कर ले जाया जा रहा है। उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले जो पति पत्नी थी उनकी डेड बॉडी पहले ही यहाँ से ले जाई जा चुकी है और अब ये जो तीसरी डेड बॉडी थी ये यहाँ पर काम करने वाली मेड की बताई जा रही है। ये घर आपको दिखा दे, बताया जा रहा है जो दंपति थे वो ये मेकओवर जो आपको नज़र आ रहा है, यानी कि जो ब्यूटी पार्लर है ये चलाया करती थी जो महिला थी यहाँ की। और सुबह के वक्त का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। अभी जैसे कि डीसीपी ने खुद कहा है कि अभी इस पूरे मामले की जाँच बनती है, कोई भी जो नतीजा है वो बाहर नहीं आया कि किस लिए ये जो कत्ल है किया गया है। लेकिन आपको आराम से समझा दूं कि यहाँ पर 3 लोगों का कत्ल किया गया है, एक पति पत्नी और एक मेड बताया जा रहा है कि सुबह के समय यहाँ पर काम करने आती थी। तकरीबन 8 बजे के आसपास का ये हादसा बताया जा रहा है जहाँ पर 3 लोगों का जो है कत्ल कर दिया गया निर्मम तरीके से। हालांकि इस मामले में ये कत्ल क्यों किया गया है इस बात की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। क्या यहाँ पर चोरी के लिए कत्ल किया गया है या फिर आपसी रंजिश में कत्ल किया गया है, इसके लिए इंतजार करना होगा और पुलिस की जाँच के बाद जो कुछ भी इस मामले में सामने आएगा वो सीधे तौर पर आपको दिखाएंगे कि क्या वजह थी कि इस तरह से यहाँ पर 3 लोगों का जो है बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर देखिए आप। इतना पता है यहाँ पे तो काम वाली है, वो बेचारी घाम का मर गई। काम वाली वो मेरे घर में भी काम करती है। अच्छा, आपके यहाँ भी काम करते? टाइम उसका पाबंद है, मेरे घर 9:45 का मतलब 9:45। मैं उसको कई बार कहता था बेल मारती है, थोड़ा वेट किया कर। वो 7:45 यहाँ पर आ गई, वो भागने की तैयारी में से बता रहे हैं, सारे कैमरे आसपास पता लगे हैं। तो वो 7:45 आई। अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो वो चिल्लाएगी, बोलेगी, क्योंकि वो थोड़ी सख्त थी, लड़की बहुत अच्छी थी। अब उनको 7:45 लगा, इन्होंने ऊपर बुलाया उसको, उसका मर्डर कर दिया।
वो चले गए 8 बजे। 8:05 पे ड्राइवर आया इनका, उसने ऊपर चढ़ के देखा है कि यहाँ पे मर्डर हो गया। मतलब पौने 8 के आसपास ये पूरे कत्ल हुए। 7 बजे के करीब वो आए हैं, 7:30 तक उसका मर्डर हो गया था। 7:30 हाँ, पूरे पौने 8 बजे वो काम वाली आई है, सपना नाम है इसका, पौने 8 बजे पूरे वो आ गई थी। उसके आने के बाद उसका मर्डर कर दिया क्योंकि डर गए होंगे वो। 8 बजे ड्राइवर आया इनका, 8:05 पे ऊपर गया तो पता लगा कि यहाँ पे मर्डर हो गया। सुना है कि एक बच्ची भी थी ऊपर। एक बच्ची 3 साल की थी, वो कंबल डाल के सो रही थी सोफे पे, शायद उसकी नज़र नहीं पड़ी या बच्चा जागा नहीं या उनका ध्यान नहीं गया, इसलिए वो बची। हो सकता है इनको बच्चे को मर्डर कर देते हो। तो जो काम वाली आप बता रहे हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ 2 साल से है, काम से अपने काम मतलब रखती थी, किसी से लेना देना नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बहुत सीधी सादी तिहाड़ गाँव की थी वो। मतलब बेवजह उनकी जान गई है। उसकी तो बेवजह गई है, वो टाइम की पाबंद होने का। मैं तो सोच रहा हूँ वो लेट आ जाती 10 मिनट 15 मिनट तो शायद वो बच जाती। वो होगी 28 साल की होगी। अच्छा, इन लोगों की किसी से कोई दुश्मनी ऐसा कुछ पता है? कुछ नहीं, अभी नए टाइम हुआ है, गाजियाबाद से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इन्होंने परचेज किया मकान अभी थोड़े टाइम पहले। 2 महीने हुए, 1.5-2 महीने, अभी 1.5-2 महीने हुए अपन को परचेज किए। परचेज तो कुछ ऐसा पता नहीं है किसी को? ना किसी को नहीं पता। गाजियाबाद से यहाँ आए हैं ये लोग। अभी नए हैं, CCTV कैमरे की फुटेज में आया हो कुछ? वो सब ले गए, DVD भी ऐसा नहीं, वो ले गए। जिन्होंने मर्डर किया है वो DVD और सारे कैमरे वगैरह सारा उतार के ले गए। कितने लोग थे, कुछ जानकारी? 5 लोग बता रहे हैं जी, 5 लोग थे। हाँ, यहाँ आसपास जो बाकी के कैमरों में चेक हो रहा है ना, 5 लोग थे। इधर गली में कह रहे हैं कि बैग हाथ में थे, इसका मतलब है कि मनी के लिए आए होंगे। मतलब चोरी का एंगल लग रहा है अब तक आपको? पैसों का एंगल ही लग रहा है, क्योंकि बैग हाथ में तो इट मीन्स खाली हाथ तो कोई आएगा तो भर के ले आएगा तो बैग ही होंगे ना, तो बैग का वही चक्कर है, पैसों का ही चक्कर होगा जी, और कुछ नहीं। देखिए, अभी आपको सीधी तस्वीरें दिखा दें कि तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक कि जो DCP वेस्ट हैं वो भी यहाँ पर थे, घनश्याम बंसल जी, और वो भी यहाँ पर जो मौके पर मौजूद है। इसके अलावा तमाम मीडिया कर्मी हों, आसपास के लोग हैं, ये सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और सबके मन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर इस तरीके का कत्ल हुआ तो आखिर हुआ क्यों। तो यहाँ पर आपको दिखा दूं कि इस वक्त की तस्वीरें क्या हैं। यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जो तीनों डेड बॉडी थी वो यहाँ से बरामद कर ली गई हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेज दिया गया है। जो पूरा इलाका है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम मीडियाकर्मी यहाँ पर मौजूद है। एक बार इस मामले के बारे में आपको संक्षेप में बता दूँ कि तकरीबन सुबह 7 या 7:30 के आसपास का ये पूरा जो हादसा है बताया जा रहा है, जहाँ पर 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसमें एक पति पत्नी और एक मेड है काम करने वाली। और पूरा हादसा सुबह के वक्त का था, जब इनका ड्राइवर आता है, ये पूरा खौफनाक मंजर देखता है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है, मौके पर पुलिस पहुँचती है और जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें बरामद करके यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। गुप्त सूचना के अनुसार आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ 5 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि यहाँ से ही किसी से पता चला कि कोई 5 करोड़ रुपए की बात थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद इस कत्ल को अंजाम दिया गया हो। लेकिन फिर भी जो पुलिस की तरफ से जानकारी साझा की जाएगी वो आप तक पहुँचाएंगे कि क्या मामला है, क्योंकि पुलिस फिलहाल हर एंगल को लेकर यहाँ पर जाँच करेगी कि क्या कोई दुश्मनी के तहत इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया गया या फिर रिश्वत के लिए था या फिर पैसों के लिए था, क्या एंगल था। पुलिस के द्वारा इसकी जाँच की जा रही है और जैसे ही कोई जानकारी आएगी तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह से लगातार बढ़ते अपराध को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि दिल्ली में लगातार इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं। कई बार इनकी वजह बहुत ज़्यादा मामूली होती है। हालांकि इस मामले में नहीं पता अभी तक कि यहाँ पर क्या वजह है जो 3 लोगों की इस तरह से हत्या कर दी गई। पूरे मामले को लेकर अपनी राय जरूर साझा करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।